महाराव शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का। बाड़मेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज कराना नाको चने चबाना जैसा हो गया है। बीमारी का घर बन चुके इस अस्पताल में लोग अब आने से कतराने लगे हैं। जरा गौर से देखिए, गड्ढे में तब्दील हो चुकी ये सड़क है बाड़मेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की। स्ट्रेचर पर पड़े इस मरीज को सोनोग्राफी सेंटर ले जाया जा रहा है, लेकिन 500 मीटर की दूरी तय करना मानो 7 समंदर पार करने के बराबर है। लेकिन इस अस्पताल प्रबंधन का क्या जाता है? ये सिरदर्द तो मरीज और उसके परिजनों का है। ये क्या हुआ इनको? मरीज साहब उल्टी हो रहा है और तो ले जाने के लिए इस सरकार से परेशानी नहीं होती आपको? होता है, क्या करें, रास्ता नहीं है और क्या करें, गवर्नमेंट का नहीं है तो अपने क्या करें। रोड पूरा टूटा हुआ है तो रोड पूरा पानी जो पानी भरा था उसके अंदर से आप इनको लेके आए सर। अस्पताल के सड़कों की ऐसी हालत देखकर भी प्रबंधन को शर्म नहीं आती है। तभी तो कार्यवाहक पीएमओ दावा करते हैं कि वो इसको लेकर गंभीर है। श्रीमान जिलाधीश महोदय ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया था। एसडीएम साहब ने भी आए थे, उन्होंने भी गंभीरता से लिया। मैं भी इसके प्रति बहुत गंभीर हूँ और हमने जो यहाँ ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है नई बिल्डिंग का, उसको ठेकेदार को भी हमने कहा है, पाबंद किया। जेसीबी मशीनें हमारी लग रही है, हमारे केयर एनर्जी से जो काम करते हैं है ना, वो भी इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि 1 या 2 दिन में सड़क वगैरह सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। साहब कितने गंभीर है ये तो सड़कों की हालत देखकर साफ पता चलता है। कलेक्टर साहब आए और सब कुछ सुधारने का निर्देश देकर खाना पूर्ति भी कर ली। इंतजार कीजिए, देखिए कब सड़क बनती है। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण बूंदी जिले का रियासतकालीन जनाना अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। एमसीएच यूनिट में शिफ्ट हो जाने के बाद पिछले 2 सालों से वीरान पड़ी बिल्डिंग असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई है। हालत यह है कि बिल्डिंग के खिड़की दरवाजे सहित में रखे पुराना रिकॉर्ड भी चोरी हो चुके हैं। तो वही चिकित्सा प्रशासन ने भवन के सामने कचरा डालकर इसे कचरा पात्र बनाकर रही सही कसर भी पूरी करती है। वही सीएमओ डॉक्टर ओपी वर्मा जल्द ही इसको मरम्मत करवाने और नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात भी कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की उदासीनता के कारण चोरी का सिलसिला यहां पर रुक नहीं रहा है। रिकॉर्ड भी हुआ है, कुछ एल्युमिनियम के फ्रेम्स, खिड़कियां, दरवाजे ये ले गए हैं। कॉपर वायर जो इलेक्ट्रिसिटी के थे वो ले गए हैं, लगा रखे हैं। लेकिन गार्ड 1-2 बार गार्डों में ने भी कोशिश की पकड़ने की, लेकिन वो सबको अपनी अपनी जान की परवाह होती है। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। तो पुलिस वाले कोतवालियों को भी मतलब 2-3 बार लिखित में दिया जा चुका है। पीछे से आते हैं, पीछे चले जाते हैं, क्योंकि रात का बिल्कुल वहाँ ऐसी कोई लाइट भी नहीं है उधर। रात के अंधेरे में आते हैं, चले जाते हैं। पीछे की तरफ मीरा गेट की तरफ जो दरवाजा और वो जो दीवार टूटी हुई थी, उसको निर्माण के लिए कह दिया है AN को, जो हमारा NHM का है। उसके बाद से इसमें रुकावट आएगी, क्योंकि जब से नया MCH बना है वो पूरा शिफ्ट हो गया और इस बिल्डिंग को हमने NM ट्रेनिंग सेंटर के लिए अनुमति दी। भीलवाड़ा कलेक्टर आज दोपहर अचानक जिला चिकित्सालय पहुंचे। कलेक्टर के औचक निरीक्षण से महात्मा गांधी चिकित्सालय के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कलेक्टर राजेंद्र भट्ट का पदभार ग्रहण करने के 7 दिनों में ये 2 जिला चिकित्सालय का दौरा था। इस मौके पर कलेक्टर ने सफाई व्यवस्था पर तो संतोष जताया, मगर व्यवस्थाओं के सुधार पर जोर देते हुए बंद पड़ी ट्रोमा और ICU वार्ड की लिफ्ट को 15 दिन में शुरू करवाने के निर्देश दिए। आज 7 दिन पहले जो हॉस्पिटल की विजिट हुई थी और आज जो विजिट है उसमें रात दिन का अंतर मुझे देखने को मिला है। सभी डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पूर्ण सफाई रखी है उन्होंने। और जो 7 दिन पहले यहाँ हॉस्पिटल की कंडीशन थी बहुत इम्प्रूव हुई है। अभी भी कई चीज़ें करनी बाकी हैं। हॉस्पिटल के डेवलपमेंट में जो डॉक्टर्स के साथ बैठकर बात हुई है, स्वाइन फ्लू वार्ड हमारा बिल्कुल तैयार है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं और एक भी पेशेंट अभी यहाँ पर एडमिट नहीं है।
जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक दुर्घटना में घायल युवक की मदद की। दरअसल खाचरियावास राहुल गांधी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने विद्याधर स्टेडियम ग्राउंड पहुंचे थे। उसी समय दो बाइकों में टक्कर हो गई, जिसे देख मंत्री खाचरियावास खुद आगे बढ़कर घायल की मदद उन्होंने की और घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। रुक करता अगली खबर का। खीवसर क्षेत्र के जोरावरपुरा गांव में जंगली जानवर के हमले में भेड़ों की मौत के बाद स्थानीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने मौके का जायजा लिया। वन विभाग की टीम के मौके पर नहीं पहुंचने से विधायक बेनीवाल नाराज हुए। उन्होंने वन मंत्री सुखराम बिश्नोई और कलेक्टर दिनेश कुमार यादव से फोन पर बात कर हालात बताए। आपको बता दें कि जंगली जानवर को हमले में 9 भेड़ों की मौत हुई है और 4 घायल है। बेनीवाल ने कहा कि ग्रामीणों को आशंका है कि हमला करने वाला जानवर पैंथर है। ऐसे में वन विभाग पैंथर का रेस्क्यू करे ताकि लोगों का डर खत्म हो। घटना के 5-6 घंटे 7 घंटे बाद भी वन विभाग के अधिकारियों का नहीं आना वन विभाग की लापरवाही दर्शाता है। ये संवेदनहीनता है। डीएफओ का पता नहीं, एसीएफ गांव चला गया और रेंजर कह रहा है कि चोट लग गई। और पिछले 15 दिन से पैंथर की घटना, पहले बुटाटी कुचेरा की तरफ पैंथर आया था, एक पैंथर को पकड़ लिया। पता है प्रशासन को कि 2-3 एक उनका पैंथर का बच्चा, 2 पैंथर और है जो नागौर के अंदर है। उसके बाद भी रेस्क्यू टीम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। जोधपुर के बजाय नागौर पे रेस्क्यू टीम को यहीं पे स्टे करना चाहिए था। ये संवेदनहीनता मैं मंत्री जी से बात करूंगा। और इसमें जो वन विभाग की लापरवाही या वन विभाग का कोई बड़ा काम हमें नहीं देखने को मिला। नहीं तो प्लांट टेंशन हो रहा है और ऐसी घटनाएं होना और बार बार होना इस ओर। उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, सिलेंडर के आसपास रखा सामान भी उड़ गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस एकाएक हुए हादसे से लोग भी सहम गए। और अब बात स्वाइन फ्लू के कहर की। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। प्रदेश में 53 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जोधपुर में स्वाइन फ्लू से एक और मौत हुई। अजमेर में 2, टोंक में 1, नागौर में 2, करौली में 1, बीकानेर में 4, चूरू में 2, गंगानगर में 1, जयपुर में 14, अलवर की बात करें तो 1, दौसा में 3, सीकर में 1, जोधपुर में 13, पाली में 2, जैसलमेर में 1, तो वहीं बाड़मेर में 2, कोटा में 2 और उदयपुर की बात करें तो वहां पर 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। प्रदेश में अब तक कुल 220 केस पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक स्वाइन फ्लू से कुल 6 मौतें हुई हैं। और जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। जोधपुर में स्वाइन फ्लू का कहर बरकरार है। जिला कलेक्टर मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ बैठक उन्होंने की। स्वाइन फ्लू को लेकर जोधपुर में सर्वे किया जाएगा। आपको बता दें कि कल से जोधपुर के स्कूलों में सर्वे किया जाना है और निजी और सरकारी स्कूलों में सर्वे टीम वहां पर जाएंगी। बच्चों में स्वाइन फ्लू का प्रकोप को रोकने की कवायद अब की जा रही है। और संवाददाता ललित हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं जोधपुर से। ललित, जोधपुर में लगातार स्वाइन फ्लू पैर पसार रहा है, आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, तो कल जो है जिला कलेक्टर मीटिंग लेने वाले हैं? देखिए नुपुर, निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रकोप अगर स्वाइन फ्लू कहीं देखा जा रहा है तो वो जोधपुर संभाग है। लगातार यहाँ पे आंकड़े बढ़ रहे हैं, साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और यही कारण है कि लगातार अशोक गहलोत ने मीटिंग ली थी, एक टीम भेजी थी और अब जिला कलेक्टर भी लगातार अस्पतालों को दौरा कर रहे हैं। आज एक बार फिर अस्पताल पहुंचे हैं, बैठक ली है और ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय किया है क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है और ऐसे में स्कूलों में सर्वे का एक आदेश जारी हुआ है। निजी और सरकारी स्कूलों में सर्वे होगा, टीम बनाई गई है और कल से ही ये काम शुरू हो जाएगा ताकि स्वाइन फ्लू से बच्चों को प्रकोप को रोका जा सके। जी ललित, साथ ही कितनी टीमें जाएंगी और कितने स्कूलों में पहुंचेंगी ये सर्वे की टीम? ललित,
मेडिकल कॉलेज और सीएमएचओ दोनों को निर्देश दिए गए हैं कि वो टीम गठित करें। फिलहाल अब चूंकि आदेश हुए हैं तो कल तक मेडिकल कॉलेज की तरफ से और सीएमएचओ की तरफ से दोनों की ओर टीमें हो जाएगी और कल कितनी स्कूलें हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ललित, जिस तरह से जोधपुर में पॉजिटिव केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं उसको देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है, जो महकमा है, वो कितना सतर्क है? पिछले 10 दिन से लगातार अलर्ट पे है। जैसे जैसे आंकड़े बढ़े हैं उन्होंने कई उपाय किए हैं, लेकिन अब जरूरत उपाय करने की नहीं है, अब जरूरत जागरूकता की है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में जो मरीज सामने आ रहे हैं वो 3rd फेज पार करके आ रहे हैं और ऐसे में सीधे वेंटिलेटर पे जाते हैं। तो अगर पहले फेज में अगर मरीज आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हुए। अब तक मैं बताऊं नुपुर 80 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, इस स्वाइन फ्लू की प्रकोप से मुक्ति पा चुके हैं। तो सिर्फ जरूरत समय पे अस्पताल पहुंचने की है और ऐसे में हम भी आम लोगों से ये अपील करेंगे कि जैसे ही खांसी जुकाम हो तुरंत अस्पताल पहुंचे और अपनी जांच कराएं। बिल्कुल ललित, तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर का। पाली जवाई कंजर्वेशन क्षेत्र से 30 दिसंबर से लापता है मादा पैंथर को ढूंढने के लिए वन विभाग मशक्कत कर रही है। विभाग ने पैंथर को ढूंढने के लिए अलग अलग टीमों का गठन भी किया है। सहायक वन संरक्षक यादवेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि पैंथर की तलाश के लिए 7 जनवरी तक सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पैंथर की सूचना देने वाले को 5000 का इनाम देने की भी घोषणा की है। घायल मादा पैंथर की सूचना मिली, पैंथर के साथ बच्चे भी विभाग द्वारा देखे गए। 30 तारीख से ही विभाग लगातार जो है पैंथर के सर्च ऑपरेशन में जुड़ा हुआ है और करीब 4-5 दिन से हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक पैंथर की कोई लोकेशन नहीं मिली है। लेकिन हमने उनके बच्चे को जो है अब रेस्क्यू किया है, क्योंकि 3-4 दिन से बच्चे मां के पास नहीं पहुंचे। तो पुलिस पस्त चोर मस्त वाली कहावत इस बार सरदार शहर में देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 दिनों से कस्बे में चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। चोर पुलिस की गश्त को घत्ता बताते हुए अपने काम आसानी से करके निकल जाते हैं और पुलिस के पास मौके पर मौका मुआयना करने के अलावा कुछ नहीं रहता है। आज फिर चोरों ने रेलवे स्टेशन के पास एक बाबा की कुटिया को निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर अंदर रखे नकदी और सोने चांदी के बर्तनों पर हाथ साफ किया। इतना ही नहीं, जाते समय कुटिया में आग लगा दी, जिसमें रखा सामान और कपड़ा दोनों ही जलकर खाक हो गए। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मौका मुआयना कर मामले की जांच में जुट गई है। शनिवार के बाद मैंने मेरे पास सामान था, बहुत ज्यादा सामान था। मतलब मेरे पास में हीरे मोती भी थे, सोना चांदी भी था, नकद रुपये भी थे। मैंने के ठा पड़े भाई कौन के लेगा, कौन के कर गया। उसके बाद में मेरे शाम ने 8:30 बजे आया। 8 बजे कमरे में आग लग के पड़ी थी। रात की मैं को टाइम पास कराया, रात का टाइम पास करके मैं सोची कर जाओ भाई। और अब बात धौलपुर की। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर चिलाचौंद गांव के पास टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों ने आबकारी ठेकेदार को बंधक बनाकर मारपीट कर यातनाएं दी है। पीड़ित ठेकेदार ने बाड़ी सदर थाने में आरोपी टोल कर्मियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पीड़ित ठेकेदार 30 वर्षीय रामविलास पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी खोखला सदर थाना बाड़ी ने बताया कि घटना बीती रात की है। ठेकेदार ने बताया कि टोल से निकलने की उसके टोकन की समय अवधि खत्म हो चुकी थी। टोल पर वह टोकन बनवाने आया था, जहां से उसे टोकने के लिए धौलपुर भेज दिया, लेकिन टोल के मैनेजर ने रास्ते से ही वापस बुला लिया। टोल प्लाजा ऑफिस में मैनेजर ने बुला लिया, जहां रूम में पहले से मौजूद आधा दर्जन टोल कर्मियों ने बंधक बना लिया। रूम का दरवाजा बंद कर बेरहमी से मारपीट कर यातनाएं भी दी गई। करीब आधा घंटा मारपीट कर ठेकेदार को टोल कर्मियों ने मुक्त किया। पीड़ित रात को सदर थाने पहुंचा, जहां पुलिस को आप बीती से अवगत कराया गया। पुलिस ने पीड़ित ठेकेदार से तहरीर लेकर बाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल करा के मामले में जांच शुरू कर दी है। सर ये है, मैं आंगई ठेका को चलाता हूं सर, तो मुझे आए दिन आंगई से धौलपुर जाना पड़ता है। तो जो टोल है चिलाचन टोल पड़ता है सर, उसका मैंने टोकन बनवा रखा है। अब मेरा टोकन ख़त्म हो गया सर, तो मुझे टोकन बनवाने के लिए मैंने टोल कर्मियों से बोला कि मेरा टोकन बना दो। तो उन्होंने बोला कि आप ऑफिस में जाके बात करो। अरे मैंने कि सर, मैंने कि आप पैसे ले लो, बना लो कि नहीं, आप ऐसे ही बात करो, मैं तो नहीं बना रहा। मैंने कि ठीक है। तो मैं जल्दी में था सर, तो मैंने ये रिटर्न पर्ची कटवाई अपनी दोनों तरफ की। मैं पर्ची ऐसी गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा था सर, इस पर टोल जो मैनेजर है उसका नंबर था, तो मैंने लगाया। मैंने कि सर ऐसी। और माहरो शहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।